हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं नंदन शर्मा विकास बंसल एकेडमी बठिंडा की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर 18 अप्रैल 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए सारे, व्हेन सेलिब्रेट वर्ल्ड हेरिटेज डे। देखिए बच्चे, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है हर साल 18 अप्रैल को। अब इस डे का जो थीम है वो है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये थीम बनाया गया है और इसका थीम आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बच्चों देखो, जो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को, इसको सेलिब्रेट किया जाता है द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इसके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ICOMOS। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, ठीक है बच्चों। यूनेस्को एक एजेंसी है यूएनओ की, जो काम करती है एजुकेशन को लेके, साइंटिफिक चीज़ों को लेके, और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, हेरिटेज को लेके काम करता है। तो ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड जो साइट्स है, ये यूनेस्को को एडवाइस करती है हेरिटेज साइट्स के लिए। जैसे इंडिया की हेरिटेज साइट है लाल किला है, ताजमहल है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी हेरिटेज साइट्स है, खजुराहो टेम्पल है या अजंता एलोरा केव्स है, ठीक है ना। तो ये जो यूनेस्को है इसको एडवाइस करती है हेरिटेज साइट्स के लिए इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, जो फ्रांस की कैपिटल है। और इसकी स्थापना 1965 के अंदर हुई थी। और इसके जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है तोशीयुकी कोनो। आपने प्रेसिडेंट का नाम बताना है, तोशीयुकी कोनो। अब बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को बच्चों बना 4 नवंबर 1946, ठीक है ना। यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई। इसके सबसे बड़े अधिकारी डायरेक्टर जनरल कहलाते हैं और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है ऑड्रे ऑजले, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर भी आपने पेरिस के अंदर बताना है। तो आपको क्वेश्चन आए वर्ल्ड हेरिटेज डे, आपने बताना 18 अप्रैल, और इसका थीम पूछे शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उम्मीद है कि आप लोग इसको बढ़िया से रिवाइज कर पाए होंगे। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। हाल ही में आरबीआई ने एक कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस रद्द किया है, ठीक है ना। और लाइसेंस रद्द करने की वजह क्या होती है कि अगर मान लो कोई भी बैंक है वो लगातार एनपीए से जूझ रहा है, ठीक है। और उसके बाद डे टू डे जो लाइफ होती है बैंक की, डे टू डे जो ऑपरेशन होता है, उसके लिए अगर किसी बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी नहीं है, और अगर किसी भी बैंक के पास अपने कस्टमर का जो डिपॉजिट है उसको वापस करने की एबिलिटी नहीं है, तो आरबीआई उस पर एक्शन लेता है। तो हाल ही में आरबीआई ने एक बड़ा एक्शन लिया है कोऑपरेटिव बैंक पे, और उसका लाइसेंस रद्द किया है। तो आपने इसका जो आंसर बताना है मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड, ठीक है ना बच्चों। कि ये मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड है। इस बैंक का लाइसेंस अभी आरबीआई ने रद्द किया है। अब बच्चों, ये बैंक गोवा में है और इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1965 को हुई थी। इस बैंक की स्थापना 9 दिसंबर 1965 को हुई। अब आपको क्वेश्चन क्या और पूछ सकता है, इसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द किया है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, ठीक है ना। और इसका शुरुआत में हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर चला गया मुंबई, और तब से लेकर आज तक इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। आरबीआई की जो स्थापना है वो आरबीआई एक्ट 1934 को हुई, सॉरी 1934 जो एक्ट था आरबीआई एक्ट, उसके अंडर इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर आपने बताना है मुंबई। अगर आपको इसका ऑफिशियल एम्बलम पूछे तो आपने बताना पाम ट्री एंड अ टाइगर। बहुत बार आप इसका लोगो देखते हो, उस पर पाम ट्री और उसके आगे टाइगर देखते हो, इसका थीम है। इसके ऑफिशियल में इसका सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर होता है, ठीक है ना। और गवर्नर एक होता है और 4 इसके डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई का एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है ना। और गवर्नर 2 रुपये से लेकर, यानी 1 रुपये की करेंसी पे साइन नहीं करता गवर्नर, 2 रुपये से लेकर जो जितनी भी बड़ी करेंसी सर्कुलेशन में है उस पर साइन करता है आरबीआई का गवर्नर। इस टाइम मार्केट के अंदर 2000 रुपये की जो करेंसी है वो सबसे बड़ी करेंसी है सर्कुलेशन के अंदर। और आरबीआई सबसे बड़ी जो है 10,000 रुपये का जो नोट है वो प्रिंट कर सकता है। अब आरबीआई के इस टाइम जो गवर्नर है शक्तिकांता दास है, जो 25वें गवर्नर है। अगर आरबीआई का गवर्नर पूछे
आपने बताना है शक्तिकांता दास, जो आरबीआई के 25th गवर्नर है, और पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आपको पहला गवर्नर पूछे ना, आपने सर ऑसबॉर्न स्मिथ बताना है। अब देखिए 4 डिप्टी गवर्नर हैं इसके, लेकिन अभी हाल ही में 3 हैं, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले ही इनके एक डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन ने इस्तीफा दे दिया था। अभी 3 गवर्नर कौन कौन है? एमडी पात्रा, ठीक है ना, माइकल देवव्रत पात्रा, एम के जैन और बीपी कानूनगो, ये 3 डिप्टी गवर्नर अभी काम कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछे आपको एमडी पात्रा, एम के जैन और बीपी कानूनगो, तो आपने बताना है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि सर अगर ये पैसे, अगर ये बैंक फेल हो गया या बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, तो इन डिपॉजिटर को पैसा कौन देगा? तो आप सभी ने बताना है कि आरबीआई के अंडर एक एजेंसी काम करती है, डीआईसीजीसी, ठीक है ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। और ये जो डिपॉजिट पैसा है, तो उसकी लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है कि 5 लाख रुपए तक का पैसा आपका बैंक में डिपॉजिट है, उसका इंश्योरेंस करता है डीआईसीजीसी। पहले इसकी लिमिट थी 1 लाख, लेकिन अभी हाल ही में श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने इसकी लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है डीआईसीजीसी की। तो इसके अंदर आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा जो बैंक में डिपॉजिट है वो सेफ और सिक्योर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है, कि बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस अंडर द एमएसएफ विंडो, कि बैंक एमएसएफ के जरिए किससे पैसा उधार ले सकता है। सबसे पहले तो जानने की कोशिश कीजिएगा एमएसएफ है क्या बच्चों। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी की एक रेट है, और बैंकों का बैंक है आरबीआई। अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ती है ओवरनाइट के लिए या बहुत कम समय के लिए, तो वो पैसा लेता है आरबीआई से, और जिस रेट पे इम्प्लीमेंट होता है उसको कहा जाता है एमएसएफ। और एमएसएफ पे पैसा जो देता है वो आरबीआई देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। अब ऑप्शन में कुछ नाम है, एसबीआई, हेडक्वार्टर मुंबई बताना है, और चेयरमैन का नाम है रजनीश कुमार। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। बच्चों देखिए ये कमर्शियल बैंक नहीं है, ये भारत का डेवलपमेंट बैंक है। कि डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं कि वे बैंक जो एक एरिया दिया जाता है इनको, और उस एरिया का डेवलपमेंट का काम करते हैं। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसको काम दिया गया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो क्षेत्र है इसको डेवलप करने का काम, ठीक है ना। इसकी स्थापना एक्जिम या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के अंडर 1 जनवरी 1982 को हुई, और इसका हेडक्वार्टर आपने बताना है मुंबई के अंदर, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है डेविड रस्किना। अगर आपको इसके डेविड का नाम, इसके जो एमडी का नाम पूछे, आपने नाम बताना है डेविड रस्किना, और एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर आपने बताना है मुंबई के अंदर। दूसरा आपको पूछ सकता है सीडीबी के बारे में। आप सभी को पता है कि सीडीबी जो है, जो छोटे छोटे लघु उद्योग है, ठीक है ना, उसको डेवलप करने का काम करता है, एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करने का काम करता है। और सीडीबी स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो आपने बताना है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, और इसके सीएमडी का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक है ना। आपको सीडीबी का अगर आपको एमडी पूछे, सीएमडी, तो आपने बताना है मोहम्मद मुस्तफ़ा, और हेडक्वार्टर आपने बताना है लखनऊ। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप बढ़िया से कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है ना। और इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है कि किसानों की जो फसल है वो खेतों में पड़ी है, ठीक है ना, ऐसे में उनको ट्रांसपोर्ट के लिए मंडी तक पहुंचाने के लिए व्हीकल चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो अवेलेबल करवाने के लिए फार्मर्स के लिए या जो खरीदार है उनके लिए, तो ये ऐप उन लोगों के लिए लॉन्च की गई है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। ऐप का नाम है किसान रथ, ठीक है ना। ऐप का नाम पूछिए, आपने ऐप का नाम बताना है किसान रथ, और ये ऐप लॉन्च करी है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नाम बोलोगे नरेंद्र सिंह तोमर, इंडिया के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है ना बच्चों, आपने नाम बताना है नरेंद्र सिंह तोमर। इनके पास एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अलावा और डिपार्टमेंट भी है, कौन से वाला? रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है ना। ये इंडिया के रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्टर है, और नाम आपने बताना है नरेंद्र सिंह तोमर। और इन्होंने जो ऐप लॉन्च करी है उसका नाम है किसान रथ।
इस ऐप को डेवलप किया है एनआईसी ने, ठीक है ना, जो डिपार्टमेंट इंडिया का एनआईसी, या इसको कह सकते हैं आप नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है ना, एनआईसी को कह सकते हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो एनआईसी डिपार्टमेंट है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर का नाम है रविशंकर प्रसाद, जो इंडिया के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी है और इंडिया के कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी है। तो इसका जो आंसर आएगा किसान रथ, ठीक है ना, अच्छे से याद करना है। किसान रथ किसने लॉन्च किया है, तो आपने बताना है इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, और नाम बोलोगे नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, गैमगुल एक वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी है गैमगुल के नाम से, ठीक है ना, अच्छे से याद करना है गैमगुल। और ये कहते हैं किस भारतीय स्टेट के अंदर है, तो प्यारे बच्चों गैमगुल आपने अच्छे से याद करना है हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इसका नाम है गैमगुल, और आंसर लगाओगे हिमाचल प्रदेश। चलिए जानते हैं हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से नेशनल पार्क वगैरह हैं। पहले तो कैपिटल आपने याद करनी है, शिमला कैपिटल है, और एक अलग कैपिटल और बनाई गई है धर्मशाला। यहाँ की कैपिटल शिमला और धर्मशाला है, ठीक है ना। और जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम का नाम बताओगे आप। अगर आपको सीएम का नाम पूछे जयराम ठाकुर, और बंडारू दत्तात्रेय ये यहाँ के राज्यपाल है, यहाँ के गवर्नर है। अब देखिए बच्चों, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली, इंद्रकीला, खीरगंगा, सिंबलबाड़ा, और ये सारे के सारे नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के अंदर है। दोबारा से रिवाइज करते हैं, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंद्रकीला, खीरगंगा, सिंबलबाड़ा, तो ये 5 जो नेशनल पार्क है ये आपने हिमाचल प्रदेश के अंदर बताना है। बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, और अच्छे से आप लोगों ने इनको याद करना है। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है ना, अच्छे से याद करना है। तो दोबारा से एक बार फिर मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंद्रकीला, खीरगंगा और सिंबलबाड़ा, ये सारे के सारे नेशनल पार्क पूछे आपने बताना है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश की स्थापना पूछे आपने बताना है 1971, और 25 जनवरी 1971 को स्थापना हुई। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और ये पूछे ना कहाँ पे है, आपने बताना है शिमला के अंदर, ठीक है। अगर आपको सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे आपने बताना है शिमला, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, NIRDPR इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इन्होंने अभी कोलैबोरेट किया है यूनिसेफ के साथ, और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको मैं बता दूं न्यूयॉर्क के अंदर है, और यूनिसेफ यूएनओ की ही एक एजेंसी है। अब इन्होंने इसके साथ कोलैबोरेट किया फॉर ट्रेनिंग कम्युनिटी लीडर्स टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। कहते हैं जो कम्युनिटी लीडर है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप लोग की कम्युनिटी के अंदर इस तरीके की कोई संक्रमण ना फैल पाए, उसके लिए लोगों जो नेता है या जो धार्मिक लीडर है या कम्युनिटी लीडर है उनसे आग्रह किया जाएगा कि आप उस समुदाय को समझाइए, ठीक है ना। तो इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। आपने इसका हेडक्वार्टर बच्चों बताना है हैदराबाद के अंदर। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि करंट अफेयर्स बड़े मतलब सीमित याद करने चाहिए, एग्ज़ाम में आए कि ना आए। मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को करो उसके रिगार्डिंग जो आपको नॉलेज है उसको भी साथ साथ ग्रहण करना चाहिए, ठीक है ना। मेन मैटर करता है कि आप एग्ज़ाम में कितना स्कोर कर पाते हो, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए हैदराबाद को लेके कुछ मैं बातचीत करूँगा अभी। देखो सबसे पहले तो यूनिसेफ के साथ टाइप किया है ना। यूनिसेफ की फुल फॉर्म बात करूँ मैं, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1940 को हुई। इस करके हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। और एक बात बच्चों और, 11 दिसंबर को माउंटेन डे भी मनाया जाता है, ठीक है ना। माउंटेन डे भी 11 दिसंबर को मनाया जाता है।
इसकी फॉर्मेशन 11 दिसंबर 1946 को हुई। हेडक्वार्टर जो इसका न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है। अब देखिए, अपन ने अपना जो इंस्टीट्यूट किया उसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में किया। हैदराबाद को सिटी ऑफ निज़ाम कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल साइट्स है, जैसे चार मीनार है, गोलकोंडा फोर्ट है, चाओ मोहल्ला पैलेस है। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाओ मोहल्ला पैलेस, ठीक है। उसके अलावा फलकनुमा पैलेस यहाँ पे है। एक म्यूजियम है जो वर्ल्ड वाइड बड़ा फेमस है, सलार जंग म्यूजियम। और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सलार जंग म्यूजियम कहाँ पे है, आपने बताना है हैदराबाद। उसके अलावा मैं बात करूं, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और राजीव गांधी के नाम से एक स्टेडियम बना हुआ है, और ये दोनों के दोनों ही हैदराबाद के अंदर है। और एक बच्चों और, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से एक स्टेडियम बना हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, और ये भी बना हुआ है हैदराबाद के अंदर। मूसी नदी के किनारे बसा हुआ भारतीय शहर है। और हैदराबाद को कुछ निकनेम से जाना जाता है। देखिए, इसको सिटी ऑफ पल्स कहा जाता है, मोतियों का शहर, सिटी ऑफ निज़ाम्स कहा जाता है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी कहा जाता है, और हाईटेक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब इसके साथ एक शहर और है, सिकंदराबाद। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को भारत के जुड़वां शहर कहा जाता है, ट्विन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपको पूछे ट्विन सिटी ऑफ इंडिया, आपने बच्चों बताना है हैदराबाद और सिकंदराबाद। उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है अपना जो आहार, संतुलित आहार, ठीक है ना, अपनी डाइट, उस पर बात करता है न्यूट्रिशन। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो भारत सरकार का है, ये भी आपने बताना है हैदराबाद के अंदर। उसके अलावा आरबीआई का एक एजेंसी, एक इंस्टीट्यूट है आरबीआई, जिसको संचालित करता है बैंकिंग में जो जो टेक्नोलॉजी आती है नई, ठीक है ना, उन टेक्नोलॉजी को लेकर रिसर्च करता है आईडीआरबीटी। आईडीआरबीटी मतलब इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, और ये भी बना हुआ है हैदराबाद के अंदर। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ठीक है ना। आईडीआरबीटी का हेडक्वार्टर आपने बताना है हैदराबाद के अंदर। और ये आरबीआई की वो एजेंसी है जो नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करती है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों। पहला शहर भारत के अंदर जिसने अनाउंस किया है कि फेस मास्क जो है वो मैंडेटरी है पब्लिक पैलेसेस पे, ठीक है ना। अगर आप कोई भी पब्लिक पैलेस पे जाते हो तो वहाँ पर आपको फेस मास्क लगाना बड़ा जरूरी है, अनिवार्य कर दिया है। और शहर का नाम आपने बताना है मुंबई, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है महाराष्ट्र एक हॉट स्पॉट है इस टाइम कोरोना वायरस के लिए। तो आपने इसको याद करना है, मुंबई, जहाँ पर फेस मास्क को जो है मैंडेटरी कर दिया है। मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की कैपिटल है, और मुंबई जो है इसका पहले नाम था बॉम्बे, लेकिन 1995 के बाद इसका नाम पड़ा मुंबई, ठीक है ना। मुंबई इज नॉन एज सिटी ऑफ 7 आइलैंड, 7 आइलैंड की धरती कहा जाता है, सिटी ऑफ 7 आइलैंड कहा जाता है मुंबई को। और निकनेम से जाना जाता है बॉलीवुड गेटवे ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, स्काई स्क्रैपर्स यानी कि गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है इंडिया का मुंबई को, सिटी दैट नेवर स्लीप, ऐसा शहर जो लगातार काम करता है, सिटी दैट नेवर स्लीप। और मुंबई कहलाती है भारत की फाइनेंशियल कैपिटल। अब बच्चों, फाइनेंशियल कैपिटल क्यों कहते हैं, आप सभी को पता है सेबी का हेडक्वार्टर है, बीएसई एनएसई यहाँ पे, आरबीआई का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, और ढेर सारों बैंक्स का हेडक्वार्टर यहाँ पे। कुछ एक तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आरबीआई का हेडक्वार्टर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेबी का, एक्सिस बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का, एचडीएफसी बैंक का, यस बैंक का, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर यहाँ पे है। उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, ठीक है ना। इन सभी का हेडक्वार्टर जो है मुंबई के अंदर है। और यहाँ पर सिद्धि विनायक टेम्पल और मुंबा देवी टेम्पल भी यहीं पे है, ठीक है ना। अगर आपको पूछे सिद्धि विनायक टेम्पल कहाँ पे है या मुंबा देवी टेम्पल कहाँ पे है, माना जाता है कि मुंबई का नाम मुंबा देवी टेम्पल के नाम से ही पड़ा था, ठीक है। तो आपने इसका जो आंसर बताना है, अगर पूछे फेमस टेम्पल्स तो सिद्धि विनायक और मुंबा देवी टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है, गेट ऑफ इंडिया नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया, जिसको जॉर्ज पंचम के आने की खुशी में बनाया गया था। इसको ताजमहल ऑफ मुंबई कहा जाता है। और यहाँ पर एलिफेंटा आइलैंड है और एलिफेंटा केव्स भी यहीं पे है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो भी यहीं पे है। और द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको
जो है वो भी मुंबई के अंदर आपने अच्छे से बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एक बुक लिखी गई अभी हाल ही में एक भारतीय बैडमिंटन स्टार के ऊपर। स्टार का नाम है पीवी सिंधु, ठीक है ना, पीवी सिंधु इनका नाम है। और बुक का जो नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ठीक है ना। बुक का जो नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। पहली बात बच्चों, पीवी सिंधु हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, पुलेला गोपीचंद के स्टूडेंट है, बहुत ही उम्दा खेलते हैं। और इस बुक के जो राइटर है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, इसके राइटर का नाम है कृष्णा स्वामी वी, ठीक है ना। इनके राइटर का नाम है कृष्णा स्वामी वी। अब बात करते हैं कुछ इसके बारे में एडिशनल नॉलेज की। पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है इंडिया के, और फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में भारत की तरफ से सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले इंसान, ठीक है ना। नाम पूछे आपने, पीवी सिंधु बताना है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपने बताना है कुआलालंपुर के अंदर, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बैडमिंटन गेम्स को लेकर रेगुलेशन प्रदान करता है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, या इसको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन भी कहा जाता है, और इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है, जो कैपिटल है मलेशिया की। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर ये आपने बताना है न्यू दिल्ली, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है हिमांता विश्वा शर्मा, ठीक है ना। इसके प्रेसिडेंट का नाम पूछे आपने बताना है हिमांता विश्वा शर्मा। आगे बढ़ो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि व्हाट इज द रैंक ऑफ ए शरद कमल इन आईटीटीएफ वर्ल्ड रैंकिंग 2020 सीनियर मेल प्लेयर। देखो आईटीटीएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है। इसमें हाल ही में जारी की गई रैंकिंग में शरद कमल जो है भारत के खिलाड़ी है, और इनका रैंक है 31, ठीक है। इंडिया के टॉप रैंक खिलाड़ी है, लेकिन वर्ल्ड में इनका जो रैंक है वो 31 है। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहली बात बच्चों, शरद कमल टेबल टेनिस के प्लेयर है, और ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। चेन्नई कैपिटल तमिलनाडु की, और चेन्नई को कहा जाता है हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। चेन्नई हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाती है, और दो भारतीय बैंकों का हेडक्वार्टर भी चेन्नई में है। कौन कौन से, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। भारत में दो ही बैंकों के नाम के आगे इंडियन लगता है, ठीक है ना, इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक, और दोनों का हेडक्वार्टर आपने बताना है चेन्नई के अंदर। और ए शरद कमल चेन्नई से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुसाने के अंदर है, और लुसाने स्विट्जरलैंड में है। जरूरी नहीं है कि इसी एक का हेडक्वार्टर ही लुसाने में है, और बहुत सारे फेडरेशन हैं जिनका हेडक्वार्टर लुसाने में, जैसे हॉकी है, बॉक्सिंग है, स्विमिंग है, आर्चरी है, जूडो है, टेबल टेनिस है, ठीक है ना। इन सभी का हेडक्वार्टर जो है लुसाने में है। और तो और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर भी लुसाने के अंदर है। अब बात करते हैं द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। इसका हेडक्वार्टर पूछे आपने बताना है न्यू दिल्ली, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है दुष्यंत चौटाला, ठीक है, जो हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं दुष्यंत चौटाला जी। ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जो है, सॉरी, द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके प्रेसिडेंट है। आगे क्वेश्चन और बनेगा कि अगर खेलों की बात कर रहे हैं तो इंडिया के यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम पूछ सकता है, तो आपने नाम बताना है किरण रिजिजू, ठीक है ना। अगर आपको इंडिया के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम पूछे आपने नाम बताना है किरण रिजिजू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, व्हाट इज द ऑफिशियल मस्कट ऑफ फोर्थ एशियन पैरा गेम्स 2022। देखो बच्चों, एशियन गेम्स का जन्मदाता भारत, ठीक है ना। एशियाड गेम भी कहा जाता है, एशियन गेम भी कहा जाता है, और इसका जन्मदाता भारत है। सबसे पहले एशियन गेम 1951 में 1951 में इंडिया में ही हुए थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं जो पैरा यानी विकलांग एथलीट जो है उनके लिए ये गेम्स होते हैं पैरा गेम्स, ठीक है। और ये 2022 में एशियन गेम और पैरा एशियन गेम एक ही जगह पे होते हैं, ठीक है। और ये होंगे होंगजू, जो कि चाइना के अंदर है। इसका जो मस्कट है वो है फेई फेई, और फेई फेई जो है एक बर्ड है, एक पक्षी है, ठीक है ना। इसका जो मस्कट है वो बनाया गया है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि 2022 एशियन एंड पैरा एशियन गेम्स कहाँ पे होने जा रहे हैं, आपने बताना है होंगजू, जो कि चाइना के अंदर है। फिर पूछ सकता है एशियन गेम्स या एशियाड गेम, ठीक है ना,
इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, तो आपने बताना है बच्चों कि 1951 से लेकर 1982 तक इनको ऑर्गेनाइज करवाया गया था एशियन गेम्स फेडरेशन के द्वारा। लेकिन 1982 में एशियन गेम्स फेडरेशन का नाम बदलकर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कर दिया गया, ठीक है ना। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो हेडक्वार्टर है वो आपने बताना है कुवैत सिटी के अंदर, ठीक है। और कुवैत सिटी कैपिटल है कुवैत की, कुवैत सिटी जो कैपिटल है कुवैत की है, और कुवैत की जो करेंसी है वो आपने बताना है दिनार। और एशियन गेम्स हर 4 साल बाद होते हैं। अगर पूछे ना एशियन गेम्स कितने साल बाद होते हैं, आपने बच्चों बताना है 4 साल बाद, ठीक है। आपको फर्स्ट एशियन गेम पूछा जा सकता है, आपने बताना है दिल्ली में 1951 में हुए थे, ये आपने अच्छे से बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए बच्चों, ठीक है। हु हैज अपॉइंटेड वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम एम्बेसडर। वर्ल्ड वाइड फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड का, इसको कहा जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वैसे इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड के अंदर, और ग्लैंड जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम का एम्बेसडर, कि इंडिया में वो प्रोग्राम जो इन्वायरमेंट को लेके काम करता है उसके एम्बेसडर कौन बने हैं, तो आपने नाम बताना है विश्वनाथन आनंद, जो इंडिया के चेस मास्टर हैं, चेस के खिलाड़ी हैं, और 5 बार विश्व चैंपियन भी रह चुके विश्वनाथन आनंद। और बच्चों भारत में खेलों का सबसे बड़ा जो अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और इसको देना शुरू किया गया था 1991-92 के सेशन में, ठीक है ना। और इसके फर्स्ट जो रिसिपिएंट है उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला तो इन्वायरमेंट डे का क्वेश्चन बनेगा, शब्द है ना इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट डे का क्वेश्चन बनेगा। आपने बताना है ये मनाया जाता है 5 जून को। फिर पूछेगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया का हेडक्वार्टर, आपने बताना है न्यू दिल्ली। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी वर्ल्ड वाइड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड, ग्लैंड कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड। और विश्वनाथन आनंद 5 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ नए एम्बेसडर जो इन दिनों में चर्चा में हैं। सबसे पहले सलमान खान, ठीक है ना, सल्लू मियाँ या सलमान खान काफ़ी चर्चा में रहते हैं। ये पेप्सी और भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना, पेप्सी और भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर है। रोहित शर्मा काफ़ी चर्चा में खिलाड़ी रहते हैं। ये क्रिक किंगडम एक एकेडमी है दुबई की, ठीक है ना। और अभी लेटेस्ट ही इनको दुबई जो बेस एकेडमी है क्रिकेट की, नाम है क्रिक किंगडम, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया रोहित शर्मा। शेफाली वर्मा मात्र 16 साल की खिलाड़ी और सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप खेली है, नाम है शेफाली वर्मा, और इसको बनाया गया पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर शरदुल ठाकुर, ये भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। और ये टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और अमिताभ बच्चन, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद करोगे। अब बच्चों मैं बात करता हूँ पॉलिसी रेट की, जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट है जो अभी अप्रैल में चेंज हुई है, ठीक है ना। और काफ़ी चर्चा में है ये क्वेश्चंस, तो इनको अच्छे से याद करना। सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट जो है 4.4%, ठीक है। रेपो रेट पूछे 4.4%। रिवर्स रेपो रेट अभी कल ही चेंज हुई है 3.75%, ठीक है ना। आपने बताना है रिवर्स रेपो रेट 3.75%। कैश रिजर्व रेशो सीआरआर कहा जाता है, मिनिमम 3% हो सकती है, मैक्सिमम 15% हो सकती है। और एट प्रेजेंट 4% से घटाकर इसको किया गया है 3%। अब बात करते हैं एमएसएफ और बैंक रेट, दोनों सेम हैं और ये दोनों की दोनों 4.65, ठीक है ना। 4.65% एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और बैंक रेट भी 4.65% है। अब बात करते हैं एसएलआर, ठीक है ना, ये है 18%, 18% आपने इसको बताना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपको क्वेश्चंस करवाए गए वो अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है ना। और इसकी रिवीजन भी आप टाइम टू टाइम लिया करो। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप अपने एकेडमी के ग्रुप में सर को बता सकते हो, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है तो आप विपिन बंसल सर को कमेंट करके या उनको ग्रुप में आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो सर इस टॉपिक में दिक्कत है, तो वो टॉपिक मैं आपको अलग से करवा दूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं थॉट ऑफ द डे, ठीक है।
ये मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं कुछ, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी के अंदर कि टू लिव आ क्रिएटिव लाइफ वी मस्ट लॉस आर फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। अगर ज़िंदगी में क्रिएटिव बनना है ना, तो अपने को गलत कि अपने से कुछ गलत ना हो जाए, इस डर को अपने अंदर से निकालना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे। धन्यवाद।